शमशान घाट में ऐसे व्यवस्था कर दी गई है अब तो कि वहीं बॉक्स बने हुए हैं, वहां पर थैले में लटके हुए हैं अलग अलग, ये किसके फूल हैं, ये फलाने रामलाल जी के फूल हैं, ये प्रभु दयाल जी के फूल हैं, ये रामा देवी के फूल हैं, ये आशा देवी के फूल हैं। सबके फूल अलग अलग लटके हुए हैं। इतने से थैले में आ गए, वो इतने रहे बस। आप कितना बड़ा विस्तार, कहां कहां तक थे आप, एक छोटे से थैले में आ गए। बस वहीं से पर्ची लिखी हुई होती है। और जैसे आएंगे हमारे पिताजी के फूल, अच्छा क्या नाम था, ये था, पर्ची दी गई थी, तुमको नंबर बताइए कौन से नंबर वाले हैं तुम्हारे, वो बताएंगे 121 नंबर हमारा। हाँ 121 वाला निकालिए, तो थैला निकाला जा रहा है। एक थैले में लाला जी आए हुए हैं, सेठ जी एक थैले में है। अब वो सेठ जी का थैला लेके चले जा रहे हैं। अब बैठे हैं ट्रेन में, ट्रेन में जहां बैठे हुए हैं वहां आदमी पहचान लेते हैं, लोग सूंघने में बहुत होशियार होते हैं, दूर से ताड़ लेते हैं ये आदमी को थैले में लिए बैठा है और कुछ गड़बड़ है। बोले क्या है इसमें, बोले पिताजी के फूल हैं। फूल की बात सुनते हुए आदमी 1 फुट सरक के बैठता है, 1 फुट दूर सरकेगा। पिताजी के फूल होते अगर किसी चंपा चमेली गेंदे के फूल, तो आदमी उसको सूंघ के भी देखता, हाथ में लेके भी देखता। आदमी के फूल है ना, आदमी के फूल के साथ कौन हाथ लगाए। और कितने कमाल के लोग हैं। उसके बाद बैठे बैठा जो बराबर में बैठा वो कहता है इस जगह बैठना नहीं चाहिए, पता नहीं ये थैले वाला कहीं सपने में ना आ जाए, गड़बड़ कर सकता है। और उसके बाद वो कोशिश करता है सीट बदलने की, उतरेगा वहां से दूसरी जगह जाके बैठ जाएगा। जिसको कभी कोई अकेला नहीं छोड़ता था, अब कोई उसके फूल के साथ भी बैठने को तैयार नहीं है। ये वैल्यू है, वैल्यू समझ लीजिए अपनी अपनी, बहुत कीमती है हम लोग। मजा तो तब है जब ट्रेन से उतरने के बाद हर की पौड़ी में फूल चढ़ाने के लिए जाना, रिक्शा में बैठ गए थैला लेकर, और जैसे रिक्शा वाले से कहते हैं भाई साहब चलना है जरा हर की पौड़ी, वो भी घूर के देखता फूल वाला तो नहीं है। और अगर पता लग जाए फूल वाला है तो औरों से 10 रुपए लेगा, तो उससे 25 बताएगा सीधे ही। और अगर कहेंगे रेट तो तुम्हारा 10 रुपए, बोले आपके पास फूल भी तो है ना, फूल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया। बोले साहब जी 2 बाल्टी पानी डाल के धोना भी तो पड़ेगा, अपनी रिक्शा धोनी पड़ेगी, इसमें भले लोग बैठेंगे। भाई हमने तो इसको बंद करके रखा। बोले कितना भी बंद करके रखो, फिर भी ये धोना ही पड़ेगा महाराज, 25 रुपए लगेंगे। आखिर में आदमी 25 देता है। सोचिए, ये वैल्यू है इस शरीर की। जब तक आत्मा शरीर में थी तो क्रीम पाउडर न जाने क्या क्या, इसकी नाक बहुत सुंदर, इसके दांत बहुत सुंदर, इसकी आंखें बहुत सुंदर, इसकी स्माइल बड़ी प्यारी। और मुर्दे की स्माइल देख लें आप, तो मुस्कुराता हुआ हमारी तरफ देख रहा हो, बस उसके बाद देखना आप। फोटो खिंचवाते हैं लोग, मुर्दे के साथ फोटो खिंचवाएंगे, स्माइल ही कोई सेल्फी लेगा, एक सेल्फी हो जाए मुर्दे के साथ। तो आपकी सारी वैल्यू कब, जब इसमें आत्मा है। जिस दिन ये निकल गई उस दिन सारा काम खराब हो गया। फिर ये न पवित्र है, न ये दर्शनीय है, न ये कीमती है, और तो और ज्यादा देर तो घर में रखना भी कोई नहीं चाहेगा। लोग कहते हैं मिट्टी खराब हो रही है, लोग ये नहीं कहते ये रामलाल जी हैं, ये श्यामलाल जी हैं। डेड बॉडी, बॉडी बोलते हैं, बॉडी बॉडी बॉडी। भले लोगों नाम ही बदल दिया तुमने। बॉडी खराब हो रही है, मिट्टी खराब हो रही है, ज्यादा देर रखना ठीक नहीं। तो फिर वो जो नाम था वो कौन था, बोले वो तो चला गया।
जाता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन नाक से मुंह से कहीं से भी उड़ के निकल गया, बस वो थी आपकी आत्मा। तो कहते हैं पहचानो कि मैं कौन हूं। इसलिए हमारे यहां ध्यान में जब बैठाते हैं तो उपनिषदों का एक संदेश दिया जाता है उस समय कि आंखें बंद करो और कहो स्वयं से, मैं शरीर नहीं हूं। इसमें जो चल रहे हैं प्राण, वो प्राण भी मैं नहीं हूं। जो विचार करता है मन, वो मन भी मैं नहीं हूं। और जो डिसीजन लेती है बुद्धि, वो भी मैं नहीं हूं। मैं इनसे परे, इनसे काम लेने वाली वो आत्मा हूं जो इस शरीर की मालकिन हो। मैं आत्मा हूं और मेरा इस संसार में कुछ समय तक के लिए कार्य है जिसे करने के लिए मैं आया हूं। कुछ कर्मों का भोग भोगना, कुछ कर्म करते हुए अपना आगे का लोक सुधारना है। इसलिए मैं दुनिया में हूं। तो मुझे जितना अपने शरीर के लिए ध्यान देता हूं, उससे ज्यादा मुझे अपनी आत्मा का ध्यान देना है। और उसी में एक विधि होती है। जब आप ये विचार करते हैं कब पैदा हुए, कब नाम रखा गया, कब स्कूल में गए, कब बड़े हुए, कब नौकरी लगी, कब शादी हुई, कब धन कमाया, कब बच्चे हुए, कब धीरे धीरे बूढ़े हो गए और कब वो घड़ी आ गई, विदाई की घड़ी, उस सब को शुरू से लेकर आखिर तक विचार करना कि विदाई की वेला कब आकर पहुंच जाए। जो इस तरह से अपने आप को विचार करता है, वो अपनी मैं को भी पहचानता है कि मैं कौन हूं और मैंने अब तक किया क्या है। इसके बाद कहते हैं कि एक को मानना है, एक को जानना है, एक को पहचानना है और एक को समझना है। तो समझना किसको है? जो पर्दा पड़ा हुआ है आंखों पर, मन पर, बुद्धि पर, हृदय पर, उसे कहते हैं आवरण। पर्दा कहो, आवरण कहो, कि वो आवरण है अहंकार का, मैं। और दूसरा पर्दा है आसक्ति का, अटैचमेंट का, मोह का, ममता वाला पर्दा, कि उसमें पड़े हुए हम लोग इस दुनिया को पक्ष विपक्ष में देखते हैं और फिर अपनों के लिए गुनाह करते करते इस दुनिया में इतने उलझ जाते हैं कि कोई भी आदमी, सुबह हुई शाम हुई, जिंदगी यूं ही तमाम हुई, एक दायरे में घूमते घूमते जिंदगी पूरी कर जाता है आदमी। सबकी जिंदगी ऐसी चल रही, उस दायरे से बाहर निकल ही नहीं पाते। तो कहा है कि अपने आवरण को पहचानो कि तुम कहां बंधे हुए, कौन सी रस्सी ने तुमको बांध रखा है। नौका चलाई सारी रात और सुबह देखा कि खड़े हुए वहीं, क्योंकि रस्सी खोलना भूल गए। नौका जिस खूंटे से बंधी थी उसकी रस्सी नहीं खोली और सारी विद्याएं हमने सीख ली, लेकिन पार उतरने वाली विद्या नहीं सीखी। हम सब की हालत वही है। ज्ञानी पंडित बैठा हुआ, उसके साथ और प्रोफेसर बैठे हुए, नौका को चला रहा है नाविक, और सब मजाक करते हैं उससे, अनपढ़ हो भाई? कि नहीं साहब थोड़े से तो पढ़े लिखे हैं। अच्छा गणित आता है तुम्हें? बोले साहब बिल्कुल नहीं आता। बस अपना उतना कर लेते हैं कि जिससे नौका ले जाने के पैसे ले लेते हैं और घर का गुजारा कर लेते हैं। अच्छा तो तुम्हें इतिहास मालूम है, हिस्ट्री की जानकारी है? बोले साहब नहीं जानते। भूगोल जानते हो, ज्योग्राफी? बोले नहीं जानते साहब। एक ने कहा दर्शन शास्त्र जानते हो, फिलॉसफी? बोले नहीं जानते। नागरिक शास्त्र, सोशियोलॉजी? नहीं जानते साहब।
गिनते हुए उन्होंने 8 चीजें गिनाई और गिनाने के बाद कहा तुम्हारी तो 80% जिंदगी बेकार हो गई। उस मल्लाह ने, नाविक ने कहा साहब मैं भी एक सवाल करूं? बोले क्या? बोले आप सबको तैरना आता है या नहीं? बोले वो तो नहीं आता। बोले फिर आपकी तो 60% ही जिंदगी खराब हो गई, क्योंकि अब आ गया तूफान और भयंकर तूफान आ रहा है सामने से। बस वही बचेगा जिसको तैरना आता है, नहीं तो डूबेंगे जरूर। मुझे तो 20% ही आता है, लेकिन बच जाऊंगा, और तुम्हें जो 80% आता है डूबोगे जरूर। जिन्होंने बहुत बहुत विद्याएं दुनिया में पढ़ ली, लेकिन इस दुनिया को पार करना नहीं सीखा, वो डूबेंगे जरूर। इसलिए इतना टाइम तो निकालो भाई, इतना समय तो निकालो, सत्संग के लिए निकालो कि पार हुआ जा सके, इस दुनिया के पार जाया जा सके। तो इसलिए कहते हैं कि आवरण को जानो। कौन से आवरण में हम बंधे हुए हैं, कौन से मोह में, कौन से बंधन में, कौन से मैं में बंधे हुए हैं, जिससे हम छूटते नहीं, बाहर जाते नहीं। वही दुकान, वही मकान, वही रिश्ते, वही नाते, गोल गोल घूमते घूमते जिंदगी पूरी हो रही है। तो इससे बाहर निकलने के लिए थोड़ा चिंतन कर लेना चाहिए। जीवन जीने की कला, जीवन में सुखद परिवर्तन लाना, अपने अंदर की दुर्बलताओं को पहचानना और अपने अंदर के प्रेम और प्रसन्नता को जागृत करना, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना, हर एक व्यक्ति को उसके लिए समय निकालना चाहिए। इसके बाद लिखा है एक को याद रखना। तो पहले बताया एक को मानना, एक को जानना, एक को पहचानना, एक को समझना और एक को याद रखना। तो ये 5 चीजें। तो जिस एक को मानना है वह है ईश्वर, जिस एक को जानना है वह है ये परिवर्तनशील संसार, और जिस एक को पहचानना है वह है हम, हमारी आत्मा, और जिस एक को समझना है वो बंधन जिससे बंधे हुए हम लोग रोज गोल गोल घूम रहे हैं, उस बंधन से मुक्त होना है और एक को याद रखना है। अब वो एक क्या है जिसे याद रखना है? वह है विधि का विधान। इसे मैं अलग अंदाज से भी कहता हूं कि एक चीज दुनिया में हमेशा घटती रहती है, एक चीज दुनिया में हमेशा बढ़ती रहती है, एक चीज दुनिया में घटती भी है, बढ़ती भी है, और एक चीज दुनिया में ऐसी है जो न कभी घटती है न कभी बढ़ती है। जो लगातार बढ़ रही है वो है इंसान की तृष्णा, और मिल जाए। और जो लगातार घट रही है वह है इंसान की उम्र। तो उम्र घट रही है, एक चीज घट रही है उम्र, एक चीज बढ़ रही है तृष्णा, प्यास, दुनिया में और चीजें पा लेने की बुभुक्षा, भूख, वो बढ़ती जाती है। और एक चीज घटती भी रहती है, बढ़ती भी रहती है, वो है हमारा मन। ये एक जैसा रहता ही नहीं, कभी घटता है कभी बढ़ता है, हर पल देख लीजिए आप। लेकिन एक ही चीज है दुनिया में जो न घटे न बढ़े, एक जैसी रहे, वह है विधि का विधान, परमात्मा का विधान, उसका कानून जिसको कोई बदल नहीं सकता, वो एक जैसा ही रहेगा। अब इसके लिए मैं बहुत सरल शब्दों में 2 बातें बताऊंगा क्योंकि टाइम कम है। परमात्मा का विधान दया और न्याय, इंसाफ पर आधारित है। परमात्मा का कानून दया पर और न्याय पर, इंसाफ पर आधारित है। जब योग्यता से दिया जाता है आपको,
तो न्याय के अनुसार दिया जाता है, और जब योग्यता से अधिक दिया जाता है तब वो दया के हिसाब से दिया जाता है। तो आपको योग्य तो बनना ही है, लायक तो बनना ही है, जिससे आपके साथ इंसाफ हो सके। लेकिन उस मालिक की दया पाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारे योग्यता तो उतनी नहीं है। हम जब कहते हैं मैं अपनी योग्यता, अपनी विशेषता के आधार पर तुझसे कुछ नहीं मांगता भगवान, तेरी दया, तेरी कृपा के आधार पर मांगता हूं कि जब तू देने पर आता है तो उनको भी देता है जिनके लिए लोग कहते हैं इसके पास तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उससे उसकी दया भी मांगिए। जब वो दया करता है ना, तो जिनकी आंख में आंसू, जिनको देखकर लोग मजाक उड़ाते थे, वो उन्हें भी ऐसा साहब बना देता है, उनका भी ऐसा चमत्कार कर देता है कि दुनिया उनके आगे हाथ जोड़ती हुई घूमती है। इसलिए उसकी दया जब होती है तो साधारण भी खास बन जाता है, और जब उसकी इंसाफ की लाठी पड़ती है तो बड़े से बड़े टूट कर बिखर जाते हैं। विधि का विधान बड़ा कठोर है, लेकिन अगर वो कठोर है तो मालिक दयालु भी बहुत है। इसलिए उसकी दया भी मांगिए, मेहरबानी भी मांगिए। दया होगी तो निश्चित ही आप जीतोगे, और जब जीतने वाली बात आती है ना, तो बस वही बात, सब्र कर बंदे, दिन तेरे बदल जाएंगे और तुझ पर हंसने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। जो तुझसे, तुझको देखकर मजाक उड़ाया करते थे, एक दिन ऐसा आएगा उनका भी चेहरा एकदम उतरेगा देखकर। हमें नहीं अंदाज था ये आदमी यहाँ तक पहुँच जाएगा। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 17 से 21 जनवरी 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 17 से 21 जनवरी सायं 4 से 6:30 बजे, 18 से 21 जनवरी प्रातः 9 से 11:30 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 20 जनवरी प्रातः 11:30 बजे। स्थान रशीमबाग मैदान नागपुर। आयोजक विश्व जागृति मिशन नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। तेरे दर को परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में सनातन भक्ति सत्संग दिनांक 26 से 30 जनवरी 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 26 से 30 जनवरी प्रातः 9 से 11 बजे, 26 से 29 जनवरी सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 29 जनवरी दोपहर 12 बजे। स्थान दशहरा मैदान उल्लासनगर 5। आयोजक विश्व जागृति मिशन उल्लासनगर मंडल। संपर्क सूत्र आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के द्वारा नवजीवन साधना न्यू लाइफ मेडिटेशन कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये कोर्स महाराष्ट्री की ऐप के द्वारा साधकों तक पहुंचाया जाएगा। यह कोर्स 14 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। जीवन के नवीनीकरण हेतु गहन ध्यान तकनीकों के 12 चरणों में दक्षता हासिल करें। इस कोर्स के लिए पंजीकरण कराने हेतु अंतिम तारीख 31 जनवरी है। पंजीकरण हेतु संपर्क करें।